मेरे सहयोगी तजम्मुल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तजम्मुल, क्या कुछ और जानकारी आप तक पहुंच रही है? ये 3 लोग कौन थे और किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है? देखिए, ये इंडियन आर्मी का चॉपर था जो कि किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के इलाके में से निकल रहा था। इस दौरान अचानक हादसा पेश आया और इसमें 3 फौजियों के शदीद तौर पर जख्मी होने की इतला है। और इस एरिया में जो ये हेलीकॉप्टर क्रश हो गया है, इसमें अब पुलिस प्रशासन और आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी जो आया चाहती है उसमें बताया जाता है कि कनेक्टिविटी न होने की वजह से इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने में थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन इस चॉपर क्रश होने के पीछे क्या वजह हो सकती है, किस तरह से हो सकते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए अब टीम तश्कील दी जा रही है। लेकिन ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो अभी इस वक्त है, 3 जवानों की शहादत की खबरें हैं जिसको अभी आर्मी पुष्टि कर रही है। तजम्मुल, ये हादसा लगभग कितने बजे हुआ और वहां पर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? क्या वहां पर अभी तक टीम पहुंच चुकी है रेस्क्यू के लिए? हालांकि तीनों जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन जिस एरिया में ये पूरा हादसा हुआ है वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है? वहां की क्या जानकारी आपके पास? अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही है कि आर्मी के इस चॉपर को क्रश होने के पीछे, एक्सीडेंट के पीछे क्या महरक़ात हो सकते हैं और किस तरह का रद्दमल आर्मी की तरफ से आ जाता है। अभी तक क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसका डिस्कनेक्ट हो गया है या इसमें कोई तकनीकी खराबी आ चुकी है। लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किश्तवाड़ के इस इलाके में, उसमें प्रशासन, पुलिस, आर्मी और लोकल जवानों की बड़ी तादाद जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीमें पूरी तौर पर अनाउंस की जा रही है जिसमें इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए न सिर्फ प्रशासन बल्कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज का प्रोब भी किया जाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या महरक़ात हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतनी खबर है और इतनी जानकारी के 3 जवानों के शहादत की खबरें हैं जिसकी पुष्टि अभी हुआ चाहती है। तजम्मुल, क्या इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे साझा की गई है इस पूरी घटना को लेकर? अभी जो कि फर्स्ट राउंड है कि जब ये खबर डेवलप हुई करीबन 20 मिनट पहले कि इस इलाके में आर्मी का जो चॉपर था वो क्रैश हुआ, उसके बाद आर्मी की तरफ से, अभी डिफेंस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज या इन जवानों के शहादत के हवाले से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो आ सकती है। ठीक है तजम्मुल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जम्मू कश्मीर से बेहद दुखद खबर, मचना गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर में सवार 3 जवान शहीद हो गए हैं, ये खबर मिल रही है। किश्तवाड़ में सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये पूरा हादसा किस वजह से हुआ, इसको लेकर के फिलहाल इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार 3 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर क्रैश मचना गांव के पास हुआ है और सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद फिलहाल सेना का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। लेकिन ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है, इसकी वजह क्या रही फिलहाल ये सामने नहीं आ सका है। मौसम भी इस तरह का चल रहा है, तो क्या मौसम एक बड़ी वजह रही? कितनी ऊंचाई पर यह हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, ये भी तमाम चीजें फिलहाल सवाल और जांच का विषय है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद 3 जवान शहीद हुए हैं जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ये भी जानकारी मिल रही है। और फिलहाल इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी भी जुटा रहे हैं, क्योंकि देखिए सेना का मामला है तो कोई भी ऐसी गलत बयानी नहीं की जा सकती जब तक सेना को कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता, इस हादसे पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन आर्मी का नहीं आता, तब तक इस ज्यादा जानकारी जुटाना मुश्किल होगा जब तक सेना खुद इस पूरे मामले पर कोई भी तस्दीक नहीं करती, कोई भी जानकारी साझा नहीं करती। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली आपको भारत 24 दिखा रहा है। सेना का ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस नाले में या नदी में यह हेलीकॉप्टर जा गिरा जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है टीम की तरफ से। और बेहद दुखद कि इस हादसे में 3 जवान शहीद हुए हैं। मचना गांव के पास यह हेलीकॉप्टर क्रैश और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। किश्तवाड़ के पास ये जो हेलीकॉप्टर है सेना का, ये क्रैश हुआ है और आप देख रहे हैं किस तरह से न सिर्फ रेस्क्यू टीम्स बल्कि स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मदद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी ये कुछ चुनिंदा तस्वीरें ही सामने आई हैं, ज्यादा जानकारी फिलहाल तभी सामने आ पाएगी, या यूं कहें कि सटीक जानकारी तभी सामने आ पाएगी जब सेना की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगा। क्योंकि ये इंडियन आर्मी का मामला है तो इसमें कोई भी जल्दबाजी या गलत बयानी नहीं की
जा सकती। जब तक सेना की तरफ से कोई आधिकारिक इंफॉर्मेशन सामने नहीं आती तब तक ज्यादा कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता। फिलहाल यही जानकारी कि मचना गांव के पास यह हेलीकॉप्टर क्रैश और इसमें सवार थे 3 जवान जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया है। किश्तवाड़ में यह बेहद दुखद हादसा हुआ है। हादसा है या आतंकी साजिश है, क्योंकि जिस तरह के घाटी में हालात हैं उस तरीके से फिलहाल कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आतंकियों का इनकाउंटर ऑपरेशन भी यहां पर चल रहा है। ऐसे में यहां पर यह गश्त कर रहा था हेलीकॉप्टर या क्या कुछ और जानकारी इस पर है, वो तमाम डिटेल्स अभी फिलहाल वेटिंग है। बहरहाल ये पहली तस्वीर क्रैश की, हेलीकॉप्टर क्रैश की आपको भारत 24 दिखा रहा है। मचना गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे की ये पहली तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद सवाल तो कई हैं लेकिन अभी जवाब किसी एक सवाल का भी सटीक तौर पर नहीं दिया जा सकता जब तक सेना की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आता है। इस हेलीकॉप्टर के क्रैश में कई कारण हो सकते हैं, कोई तकनीकी खामी, मौसम की वजह से या कोई आतंकी साजिश, कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन अभी ये तमाम चीजें फिलहाल अंदाजतन ही कही जा सकती हैं। सटीक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो अभी फिलहाल ये तस्वीरें हैं और ये जानकारी कि 3 जवान शहीद हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि किश्तवाड़ का ये काफ़ी दुर्गम इलाका कहा जाता है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। यहाँ बीते 2-3 दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी और ये भी हादसे का एक वजह हो सकता है। सेना के 3 अधिकारी यहाँ पर ही हेलीकॉप्टर पर जा रहे थे जहाँ पर ये पूरा ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें मिल रही हैं, ये पहली तस्वीर इस वक्त आप भारत 24 पर देख रहे हैं। प्लेन क्रैश की ये तस्वीर है, हेलीकॉप्टर क्रैश की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 अधिकारी इसमें सवार थे इस हेलीकॉप्टर में और इसी दुर्गम इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसकी आधिकारिक सूचना इंडियन आर्मी को दी गई, जिसके बाद यहाँ पर टीमों को रवाना किया गया, क्योंकि लगातार इन तीनों अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश इंडियन आर्मी की तरफ से हो रही थी, लेकिन संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा था। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि तीनों जवान शहीद हो गए हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये तस्वीरें मिल रही है किश्तवाड़ के इस इलाके से जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना हुई है। किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से भी टीमें भेजी गई हैं। पहले इन तीनों अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तीनों से ही संपर्क नहीं हो पाया और फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि ये तीनों जवान जो इसमें सवार थे इस हेलीकॉप्टर में, वो शहीद हो गए हैं और फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। किश्तवाड़ की ये घटना, किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 जवान शहीद हो गए। किश्तवाड़ का काफी दुर्गम इलाका इसे बताया जा रहा है। बीते 2-3 दिनों से यहाँ पर भी रुक रुक कर बारिश हो रही थी और हो सकता है कि ये पूरा हादसा इसी वजह से हुआ हो। विजिबिलिटी हो सकता है कम हो गई हो या फिर क्या कुछ वजह है, इसकी तरफ से अभी तक आधिकारिक कोई भी बयान इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन बेहद दुखद खबर, बेहद दुखद घटना, किश्तवाड़ से ये तस्वीरें मिल रही हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश की ये घटना हुई है। आर्मी के 3 जवान, यहाँ 3 बड़े अधिकारी इसमें सवार थे और ये बड़ी घटना हुई जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। बिल्कुल, देखिए पूरी खबर भी आपको बता रहे हैं किश्तवाड़ में क्या कुछ हुआ है। सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 3 जवान शहीद हो गए हैं और साथ साथ तस्वीरें भी आपको भारत 24 दिखा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर हालात इस वक्त क्या होंगे, तस्वीर कितनी भयावह होगी, कितनी खौफनाक होगी और लोग और टीम्स यहाँ पर लगातार जुटी हुई हैं। सैयद तजम्मुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सैयद देखिए, अभी अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं क्योंकि मौसम भी काफी खराब है, कोई तकनीकी खामी भी हो सकती है, कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ये घाटी और इस तरह की तमाम घटनाएं, इस तरह की तमाम साजिशें वहां पर अमूमन रची जाती रही हैं। ऐसे में फिलहाल अंदाजे तो हम जरूर लगा रहे हैं, लेकिन सेना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं आया है। शुरुआती जांच की कुछ क्या रिपोर्ट है, कुछ अंदर से जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, ये मरवा का इलाका है किश्तवाड़ का, और इलाका चूंकि लगातार जम्मू कश्मीर में या घाटी और किश्तवाड़ के विभिन्न इलाकों में बारिशें बीते 1 हफ्ते के दौरान जारी रही, जिससे विजिबिलिटी का फैक्टर भी बड़ा काम कर सकता है। इसके अलावा जो तकनीकी खराबी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन खत्म हो जाना, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको हम इस केस के साथ देख पाते हैं। लेकिन आर्मी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, क्योंकि सेना के 3 जवान जो थे इसमें ऑन बोर्ड थे और उसके बाद तीनों के बारे में बताया जाता है कि शायद उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन कंफर्मेशन जब इस केस की जाती है
तो जो इनिशियल रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें एयरक्राफ्ट के या चॉपर के क्रैश होने की खबर मिली है, जिसमें सेना के 3 जवान शहीद होने की भी अभी पुष्टि आर्मी कर रही है, जिसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन या आखिरी वर्ड जो आर्मी का है वो अभी आया चाहता है। लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे, एयर क्रैश होने के पीछे क्या कुछ वजूहत हो सकती हैं? क्या इसमें कोई तकनीकी खराबी है, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से क्या आखिरी वक्त तक इनका राब्ता था या नहीं, मौसम की खराबी भी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो आर्मी प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मांडवा, किश्तवाड़ और अच्छन दक्षिण के आसपास के इलाके में भारी संख्या में लोग जो है वो जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां से ये हादसा पेश आया। और इब्तिदाई जांच में अभी तक आर्मी जो है फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, और रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आर्मी का डिटेल्ड ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो है इस एक्सीडेंट के बारे में जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, उसका भी इंतजार है सैयद, लेकिन जानकारी कई सोर्सेज के हिसाब से ये भी मिल रही है कि और भी लोग थे इस हेलीकॉप्टर में। क्या जो जवान शहीद हुए हैं उसके अलावा और भी पायलट्स को मिलाकर ये शहादत बताई जा रही है, या इसके अलावा कुछ और लोग थे? जो अभी तक हेलीकॉप्टर में जो सेना के जवान थे उनकी तादाद सिर्फ 3 ही अभी तक बताई जाती है। हालांकि ये सारी बातें जो हैं ये अभी तक अनऑफिशियल हैं और सोर्सेज के बुनियाद पर है। लेकिन इसमें तादाद जो जवानों की थी वो करीबन 3 के आसपास ही थी, और चूंकि हेलीकॉप्टर का जो सीटिंग कैपेसिटी है 3 या 6 के बीच में होता है, और जब आप इन इलाकों से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आप टेक्निकल या जो पैसेंजर्स या आपका जो ऑफिशियल स्टाफ होता है वो बड़ी कम तादाद में ही सफर करता है। और बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है क्या सैयद? अभी क्योंकि इब्तिदाई रिपोर्ट में यही देखा जा सकता है कि जिस जगह पर यह हादसा पेश आया ये पहाड़ी क्षेत्र है, मांडवा का इलाका काफी दूर है और कई महीनों तक ये कट के रहता है जो मैदानी इलाके हैं, लिहाजा उस जगह तक पहुंचने के बाद इसकी बाज़ाब्ता तौर जो है इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकती है। ठीक है तजमुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हेलीकॉप्टर में सवार 3 जवान का शहीद होने की खबर मिल रही है। तजमुल में लगातार हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। मचना गांव में गिरा है हेलीकॉप्टर, मचना गांव के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें सवार 3 जवान शहीद हो गए हैं।